माता का दूध, गौ माता का दही। मैं कथा के बाद में रोजाना दही लेता हूं, आज भी लेके आया हूं। और महात्मा जी, राधिका दास जी मुझे कहते हैं, ऐसा वक्ता मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है जो 4 बजे कथा में जा रहा है और 3:45 बजे कटोरा दही का पी रहा है। आज ही की बात है। मैं दूध और दही लेता हूं, दोपहर में कथा के बाद दही ले लेता हूं, सुबह शाम दूध ले लेता हूं। तो कभी लौकी की सब्जी, साग लौकी का, तो 3:45 बजे की बात है, कटोरा भरा हुआ था दही का। हाँ होगा, आधा किलो तो होगा ही, आधा किलो नहीं रहा होगा, 100-200 ग्राम इनको दे दिया होगा, 250-300 ग्राम ही रह गया होगा। तो ये बोलते हैं कि मैं अचंभा कर रहा हूं, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम दही पी के कथा करने को जा रहे हो। मैंने कहा दही ही तो है गौ माता का, तो इसको पीते नहीं है, खाते नहीं है दही। बोले गला नहीं बैठेगा। मैंने कहा गौ मां की कृपा से आज तक तो नहीं बैठा। मैं कहता हूं कि गला उनका बैठता है जिनकी लंगोटी में दम नहीं होती, उनके गले बैठते हैं। उनके गले का, उनकी तो गलियां होती हैं, उनको गला कहां होता है, उनको कोई गला बला नहीं होता। मुझे तो जीवन में कभी गला बैठा नहीं है। मैं हनुमान तो नहीं हूं, लेकिन हनुमान का भगत जरूर हूं। दही खा करके गले नहीं बैठते महाराज जी, कुकर्म करके गले बैठते हैं, कुकृत करके गले बैठते हैं। दही खाके, दूध पी के कभी गले नहीं बैठते। गले बैठते हैं व्यभिचार करने से, गले बैठते हैं दुराचार करने से। परमात्मा की कृपा है, 14 महीने की कथा में इंजन का भी ऑयल कई बार बदलना होता। ये 5 घंटा चल जाता है इंजन, ये जनरेटर तो इसको बंद करना पड़ता है। लेकिन गौ माता की दूध का प्रभाव है, जब तक कथा कहूंगा तब तक स्वर इसी तरीके से निकलेगा, इसी ढंग से निकलेगा। गौ माता की तो हर चीज अपने आप में अमृत। एक बार फिर कहूंगा, उसकी शक्ति छीन नहीं हो सकती, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। माताओं को दुनिया भर के रोग लग जाते हैं, बच्चों को जन्म देने के बाद बहुत रोग लगते हैं, और ऐसे रोग जिनको वो डॉक्टर को भी नहीं बता सकती। लेकिन उसके लिए यदि कोई औषधि है, कोई दवाई है, तो उसका नाम है गौगव्य। गौ माता का दूध है, दही है, घी है। घर में यदि कोई बहू, आपकी पुत्र वधू बच्चे को जन्म देने को है, महीने पहले से उसके लिए उसको देसी गैया के घी की व्यवस्था कीजिए। बच्चा सुरक्षित जन्म लेगा, बच्चा पौष्टिक होगा। ये गौगव्य बहुत ज्यादा जरूरी है। कल ही मैंने बोला है, यदि गौ माता का दूध 500 रुपया लीटर भी मिलता हो, देसी दूध, तो महंगा नहीं है, सस्ता है। ये हमें जीवन देता है। पूर्व में महात्मा लाख वर्ष जीवन जीते थे, वो पत्ते खाकर गौ माता का दूध पीते थे। गौ माता वही है जो हजारों वर्ष पहले थी। गौ माता नहीं बदली, हम और आप लोग जरूर बदल गए हैं, वो नहीं बदली, मां ने ही बदली। ये मुझे बोलते हैं कि अब तो हम जाते हैं, क्यों आज तो कथा होगी नहीं। हमने कहा क्यों कथा नहीं होगी? कहा तुम दही खा के जा रहे हो, सो गला जाते ही बैठेगा। मैंने कहा रोज से भी बढ़िया होगी कथा, रोज से भी बढ़िया होगी। अब आज मैं कहीं कोई डिफीट नहीं होगी। सुबह 6 बजे का बोल रहा हूं, सुबह मंगलवाणी से लेकर रात्रि को धर्म यात्रा 10:30 बजे पूरी होती है। इसमें महिमा मेरी नहीं है, ये कृपा गौ माता की है। अपने बच्चों की चाय बंद करो, उनको गौ दुग्ध पिलाओ। जिस घर में गौ माता के घी की आहुतियां डाली गई, घर में ऑक्सीजन इतनी थी, उनके घर में कोरोना नहीं प्रवेश कर पाया। 1 चम्मच घी जलाने पर 10 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। आप अपने घरों में हव्य किया करें, हवन किया करें। बेटियां, बच्चे, माई बाप, आप सब याज्ञिक कर्म से जुड़ी हुई। यही तो जीवन की आन बान और पहचान है हम सनातनी लोगों के लिए। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं।